आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब मान लो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियस नहीं होगा, साथ साथ होंगे। एक का ऑक्सीडेशन होगा तो एक का रिएक्शन होगा। ठीक है, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो एक का रिडक्शन होगा। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर है, इसको हमने गर्म करा, हीट करा। ठीक है, हीट करा तो ब्राउन कलर का ये बन जाए कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से के साथ हीट करा तो ये बन गया, ठीक है, कॉपर बन गया। ठीक है, इस रिएक्शन में ये हो रहा है ऑक्सीडेशन और ये हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, ठीक है, गेन ऑक्सीजन ठीक है, गेन ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और ये लॉस ऑक्सीजन और गेन हाइड्रोजन क्या हो गया, ये रिड्यूस। ठीक है, लॉस हाइड्रोजन भी हो सकता है इसमें। ठीक है, ये हो गया आपका। ओके, क्लियर। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट में आता है ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको, ऑक्सीजन के साथ प्रोसेस या हाइड्रोजन का सब हाइड्रोजन निकलेगा तब। अब हाइड्रोजन के साथ आएगा तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन अलग चला जाएगा, ये ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, CuO प्लस H2 इजिकल टू Cu प्लस H2, ये है बेन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन तो कौन सी रिएक्शन होगी, रिडॉक्स। ठीक है, रिडक्शन भी हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन कॉपर में, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन वाटर में। ठीक है, अंडरस्टैंड। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन इन्वॉल्विंग
ठीक है, हो गया। अब मैं ये बता रहा हूँ H2S प्लस O2 इक्वल टू H2O प्लस S, टू ये है ही ऑक्सीजन 2H2S 2S, ठीक है। ये क्या है ऑक्सीडेशन, और H2 प्लस S इक्वल टू H2S। देखिए क्लोरीन H2S के साथ करी तो HCl बनी है, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इससे निकल रही है, ठीक है, CO बन रही है, तो ये भी आपकी रिडक्शन रिएक्शन होगी। अब क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स किसे कहते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स किसे कहते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है, ठीक है। एक का रिडक्शन होगा तो एक का ऑक्सीडेशन होगा। तो सबस्टेंस विच में ऑक्सीडाइज, तो जिसका ऑक्सीडाइज होगा जो वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एक जो रिड्यूस होगा रिडक्शन होगा जिसका वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। जैसे Cu प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O, ठीक है। इसका क्या हुआ रिडक्शन, रिमूवल, इसका क्या हुआ तो क्या ऑक्सीडेशन, तो ये तो हुआ इसका ऑक्सीडेशन हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होगा वो तो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ठीक है। और हम कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज में मैं आपको बता सकता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गिव ऑक्सीजन और रिमूवल हाइड्रोजन, ठीक है, काज ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट गिवन हाइड्रोजन, रिमूवल ऑक्सीजन, काज रिडक्शन, ठीक है। जिसमें ऑक्सीजन एसिड होगी वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, है ना, और जिसमें
या तो ऑक्सीजन ऐड होगी या हाइड्रोजन रिमूव होगी, ये ऑक्सीडाइज्ड होंगे, ठीक है। और ऑक्सीजन रिमूवल हाइड्रोजन ऐड होगी, ये रिड्यूस्ड होंगे, ठीक है। और जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जो ऑक्सीजन देगा वो रिड्यूस हो रहा है, जो ऑक्सीजन ले रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंड? कोई शक? अब ये देखिए Fe प्लस S इक्वल टू FeS, Cu प्लस I2 इक्वल टू CuI2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, Na इक्वल टू Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रॉन जो देगा पॉजिटिव होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Fe2 प्लस इजिकल टू Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडाइड हो रहे, रिडक्शन Cl प्लस इलेक्ट्रॉन इजिकल टू Cl माइनस, ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो ले रहा है ये रिडक्शन हो रहा है इनका, ऑक्सीडाइजिंग होगा, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गया आपका है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या कर रहे हैं, गेन इलेक्ट्रॉन, उल्टा होता है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो इटसेल्फ रिड्यूस्ड हो जाएगा, अपने आप को रिड्यूस कर लेगा, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइज कर लेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक बता रहा हूँ, ये देखिए Zn प्लस CuSO4 इजिकल टू ZnSO4 प्लस Cu, जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देता है क्योंकि ये उससे ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। आप ये देखिए जिंक है, लॉस इलेक्ट्रॉन, ये +2 आ गया इस पे, है ना।
गेन इलेक्ट्रॉन, ये इसमें जीरो आ गई, प्लस से जीरो आ गई, इसकी वैलेंसी ये चार्ज ये था, ये चार्ज कितना, जीरो चार्ज है, ठीक है। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लॉस, और ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रॉन गेन, ठीक है। अब Na प्लस Cl2 इजिकल टू 2NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड 2NaCl बना, सोडियम क्लोराइड ऑक्सीजन बना 2NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड कंटेन आयंस ऑफ प्लस माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्लस में आया, Na जीरो से प्लस में आया, इन्हें इलेक्ट्रॉन दिया और इसने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन्हें इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। ये देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, Na प्लस Cl2 इक्वल टू 2NaCl, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हुआ। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। माइनस प्लस, ठीक है, क्लियर। तो एक रिएक्शन क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन, ये मैंने शुरू में बताया था, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो एक का तो ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखिए, ये क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया, रिडक्शन हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ होता है, कोरोजन ऑफ मेटल, है ना, रेसिडिटी ऑफ फूड आपने देखा होगा, क्योंकि जो ऑयल है वो सड़ जाता है, तो उसमें होता है ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, तो वो सड़ जाता है। जंग देखा होगा आपने, लग जाता है, कोरोजन ऑफ मेटल। और रेंसिडिटी ऑफ फूड, है ना, फूड एक रस्ट लग जाती है ना, जिसे कोरोजन ऑफ मेटल कहते हैं, है ना। एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं
किसी में अचार वगैरह में, है ना, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, वैक्यूम पैकिंग में रखते हैं, रेफ्रिजरेशन फूड करते हैं, स्टोर फ्रॉम लाइट एंड हीट लिखा रहता है, सब कुछ लिखा रहता है जो खाने पीने का सामान होता है उसके ऊपर, क्योंकि रेंसिडिटी हो जाती है। रेंसिडिटी मतलब कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, तो एंटीऑक्सीडेंट एजेंट डालते हैं जिसे कहते हैं BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHA ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल या BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ठीक है, ये फूड में डालते हैं ताकि फूड खराब ना हो। BHA डालते हैं, BTA ब्यूटाइलेटेड, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल या ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ये डालते हैं जिससे फूड खराब ना हो, उसका ऑक्सीडेशन ना हो। और कोरेजन वगैरह सब उससे होता है ना, जंग लगना लोहे पे, और या कोई आपने देखा होगा कि मेटल वगैरह भी खराब हो जाती है, बर्तन वगैरह पित्तल वगैरह के, है ना, तो कहाँ पर ब्रास सब पे लग जाता है कोरेजन, तो उसको दूर करने के लिए उसको पॉलिश कर दी जाती है ना, फिर उसको ऑक्सीडेशन रोकने के लिए। तो ऑक्सीडेशन रुकेगा तो अपना आप सही रहेगा। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मैंने आपको बता दी। आपको जैसा लगा हो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा पढ़ाई का।